रेणुका, तुम यहाँ कैसे? पड़ोस में रहने वाली रिश्ते में जेठानी पायल ने रेणुका से सवाल किया तो वो बोली, ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? उसने नाराजगी से कहा तो पायल पास साफ करते हुए बोली, अरे तुम तो बेकार नाराज हो रही हो। मेरा मतलब था कि आज तो भाई दूज है। क्या बात है, हर साल की तरह तुम गई नहीं मनाने? ये सुनकर रेणुका का चेहरा उतर गया तो पायल खुश हो गई और जानबूझकर बोली, अच्छा तो इस बार तुम नहीं जा रही, फिर तो भाई आ रहा है। भाई कई साल हो गए उससे अच्छा है इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। उसने रेणुका की डबडबाई आंखों में झांकते हुए कहा तो रेणुका संभलते हुए बोली, हाँ जाना तो था, पर आज सुबह पता चला पड़ोस के चाचा जी गुजर गए हैं। ऐसे में साथ के घर में मातम पसरा हो और आप त्योहार मनाए, ये तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, इसीलिए मैं नहीं गई। पायल बोली, बात तो सही है, ऐसे त्योहार मनाना शोभा नहीं देता। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो सोच रही थी नाराजगी के चलते तुम नहीं गई। आया तो था कुछ महीने पहले तुम्हारा भाई। सुनने में तो यही आया था कि तुम्हारी माँ ने अपने जेवर तुम्हें दे दिए थे और इस बात से तुम्हारी भाभी नाराज थी और उसने ही सिखा पढ़ाकर तुम्हारे भाई को यहाँ लड़ने भेजा था। भोली बनकर ये सीधी चोट की पायल ने रेणुका पर, तो वो तिलमिला उठी। पता नहीं लोग क्या क्या सुन लेते हैं। यहाँ ना तो फालतू का समय है, ना ही अपनी ताक झाक की आदत है जो दूसरों पर इतना ध्यान दे। पायल मुस्कुरा उठी, तीर निशाने पर लगा था। सही कहती हो बहन, मैं भी ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। लेकिन इतने सालों में पहली बार तुम्हें भाई दूज पर यहाँ देखा तो वो बात याद आ गई। वैसे भी हमारे यहाँ तो ये त्योहार तुम ही मनाती आई हो, बाकी हम सब देवरानी जेठानी तो रक्षाबंधन ही मनाते हैं। रेणुका बोली, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए आपका बड़ा आभार दीदी, पर थोड़ा ध्यान अपने घर पर भी दिया करो। कहीं ऐसा ना हो जेठ जी को कोई दूसरी ले उड़े, क्योंकि मेरे सुनने में तो कुछ ऐसा ही आया था कि आजकल उनका घरवाली से मन भर गया है और बाहर वाली के साथ प्यार के ताजमहल बनाए जा रहे हैं। रेणुका ने भी पायल की दुखती रग पर चोट करते हुए कहा तो वो बिगड़ पड़ी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने जो भी सुना है वो गलत सुना है, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। रेणुका बोली, हाँ दीदी, यही तो मैं बोल रही हूँ। सुनी सुनाई बातों पर समय खराब करने से अच्छा है हम दो काम ज्यादा कर ले। इस तरह समय का सदुपयोग भी होगा और काम का काम भी। इतना बोलकर रेणुका घर के अंदर चली आई। अंदर आकर वो रोने लगी, क्योंकि ये सब बातें झूठ थी और भाभी ने भाई के कान भरकर दोनों के बीच झगड़ा सिर्फ इसीलिए करवाया था क्योंकि भाभी के भाई को यहाँ इसी शहर में एक प्लॉट लेना था। मोल भाव में भाभी के भाई कुछ ज्यादा ही चिक चिक कर रहे थे, तो डीलर ने वो प्लॉट दूसरी पार्टी को बेच दिया और इत्तेफाक से उस प्लाट को खरीदने वाला रेणुका के पति मयंक का जिगरी दोस्त राहुल निकला। रेणुका को तो ये बात पता भी नहीं थी। बाद में जब ये पता चला तो भाभी ने उस पर जोर डाला कि वो मयंक के उस दोस्त से बोल दे कि वो इस प्लॉट को उनके भाई साहब को बेच दे, वो भी उनके मन मुताबिक रेट पर। अब भला वो ऐसा क्यों करने लगा? कोई भी दोस्ती के लिए अपना नुकसान थोड़ी करेगा। फिर ये कोई कहने लायक बात ही नहीं थी। एक चीज़ दो लोगों ने पसंद की, जिसने ज़्यादा भाव लगाया उसे वो चीज़ मिल गई। इसमें इतना गणित बिठाने की ज़रूरत ही क्या है? इसीलिए दोस्त तो छोड़ो, रेणुका ने ये बेकार की बात मयंक को भी बतानी ज़रूरी नहीं समझी और भाभी इसे दिल से लगा बैठी। वो उसे खार खाने लगी। पता नहीं भाई को कौन सी घुट्टी पिलाई उसने कि जो भाई उसकी हर बात मानते थे, उन्होंने उसकी सच्चाई पर भी यकीन नहीं किया। माँ के गहने निकाले भाभी ने और दोषी भी उन माँ बेटी को बना दिया। माँ भी इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो अपने गहने बहू और बेटी में बराबर बांटे, पर यहाँ तो बहू ने बेटी को घर के साथ साथ भाई के दिल से भी दूर कर दिया। इधर आज माया रेणुका की भाभी अपने मायके भाई दूज मनाने जाती है। सुबह से पति के उतरे चेहरे को देखकर उसे लगा कहीं वो अपने घर गई और पीछे से भावनाओं में बहकर पति बहन के पास ना पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से तो उसने दोनों को दूर किया है। ऐसे में सारी मेहनत खराब होने के डर से वो पति को भी जिद करके अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसकी आंखों के सामने रहे और बहन भाई के बीच सुलह के सब रास्ते बंद हो जाए। ये तो उसे भी पता था कि अगर आज रेणुका नहीं आई तो आगे से उसके आने के सभी रास्ते बंद समझो। अपने से तो वो आने से रही क्योंकि इतना तो वो ननद को जानती है, पर पति पर उसे जरा भी भरोसा नहीं। कहीं बहन के घर पहुंच गए तो उस समय भी तो माया ने कहाँ सोचा था कि गुस्से में पति बहन के घर जाकर हंगामा कर देंगे। पर चलो जो हुआ अच्छा हुआ। रेणुका के ससुराल में भी उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हुई कि वो माँ के गहने बिना भाई भाभी की सहमति के उठा लाई। कपिल की बहन से असल नाराजगी यही थी कि वो उसे बिना बताए गहने ले गई। अगर उसने एक बार भी उसे कहा होता तो वो खुद ही खुशी से उसे वो जेवर दे देता। ऊपर से इस बात को स्वीकार करने की जगह
भाभी पर ही दोष लगा रही है कि उसने कोई जेवर नहीं लिए। ये सब भाभी का किया धरा है। वो हम भाई बहन के बीच फूट डाल रही है। इधर कपिल उदास मन से पत्नी के साथ चला तो जाता है, पर रह रहकर उसे रेणुका की याद हो आती है। वो दोनों भाई बहन भी तो ये त्योहार हंसी खुशी से मनाते थे। फिर कुछ गहनों के लिए रेणुका ने उसका विश्वास क्यों तोड़ दिया? ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। इसीलिए यहाँ ससुराल में उसका मन किसी बात में नहीं लग रहा था। शाम को दोनों लौटने लगे तो स्टेशन पहुंचकर कपिल को याद आया कि वो फ़ोन तो वहीं भूल आया है। इसीलिए माया को स्टेशन पर छोड़ वो एक बार फिर ससुराल लौटा तो माया की भाभी उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने अपने आने का कारण बताया तो कामना ने उसका मोबाइल खोज निकाला और उसे लौटा दिया। उस समय कपिल ने कामना के हाथ में एक अंगूठी देखी जो पहले उसने नहीं पहनी थी, या यूं कहे जानबूझकर निकाल कर रख दी थी। कपिल उस अंगूठी को पहचान गया। वो अपनी माँ की अंगूठी पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता था। उसे अब सब समझ आ गया और बहन की सच्चाई का सबूत उसके सामने था। वो बिना कुछ कहे फ़ोन लेकर पत्नी के पास लौट आया। गाड़ी आने पर उसने माया को बैठाया और बोला, तुम घर पहुँचो, मैं रेणुका के पास जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊँगा। ये सुनकर माया बोली, ये अचानक क्या प्रोग्राम बना लिया आपने? अब वहाँ जाने का क्या लाभ? भाई दूज का शुभ मुहूर्त तो कब का बीत चुका है। अच्छा होगा कि आप मेरे साथ घर ही चले। वैसे भी कौन जाने वो आपके साथ कैसा बर्ताव करे। कपिल बोला, जैसा तुमने किया उससे बुरा तो वो करने से रही। ये क्या बोल गई कपिल? माया को शंका होने लगी कि कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया। उसने कपिल से और बहस नहीं की। वो चला गया तो उसने भाभी को फ़ोन मिलाया, पर उसने बताया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य था। नंदो जी अपना मोबाइल लेकर चले गए थे। उन्होंने तो पानी तक नहीं पिया क्योंकि गाड़ी छूटने का डर था। माया ने दिमाग दौड़ाया। भाभी, तुमने मेरी सास वाली अंगूठी पहनी हुई है या अभी रखी हुई है? कामना बोली, वो तो मैंने तेरी जाते ही पहन ली थी। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ी, ज़रूर कपिल ने उसे देख लिया होगा। बस अब सब साफ था। माया को पता चल गया कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। इधर कपिल बहन के घर पहुंच जाता है। उसे आया देख रेणुका की आंखों में कब से रुके आंसू बहने लगे और कपिल बहन से माफ़ी मांगता है तो वो कहती है, भैया आप बड़े हैं, मुझे डांटने और मुझ पर गुस्सा होने का आपको पूरा अधिकार है। मेरे लिए यही बहुत है कि आज आप यहाँ आए। दोनों सभी गिले शिकवे बुलाकर त्योहार मनाते हैं और रेणुका अगली सुबह भाई के साथ पायल के घर जाती है ताकि वो उनसे मिल ले और उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। जब तक उसका भाई है उसका मायका कोई नहीं छीन सकता। पायल अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी। बस वो इतना ही बोली, भाई साहब सुना था कि आपके पड़ोस में कोई गुजर गया है, इसीलिए रेणुका भाई दूज मनाने नहीं जा रही। कपिल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन जी, सही सुना आपने। अभी उसके दाग से निपट कर ही आया हूँ। रेणुका का आना तो सही नहीं लगता, पर मैं तो आ ही सकता हूँ। क्यों, सही किया ना मैंने? पायल क्या कहती, बस उसकी बात पर मुस्कुरा दी। जब भाई अपनी बहन के स्वाभिमान और सम्मान के लिए खड़ा हो तो कोई उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। उसने आज ससुराल में रेणुका की लाज रखकर उसे ताने सुनाने वालों की बोलती बंद कर दी थी। अब माया का हिसाब करना बाकी था। घर पहुंचकर कपिल ने उससे कुछ कहा तक नहीं और वो अपने किए पर माफ़ी मांगने लगी। माँ के कहने पर कपिल ने उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर उसे सज़ा दी कि जिन गहनों के कारण ये सब हुआ वो सभी जेवर माया रेणुका के जन्मदिन पर उसके ससुराल जाकर सबके सामने उसे उपहार के रूप में देगी, ताकि वहाँ उसका खोया हुआ सम्मान उसे मिल सके। माया के पास पति की बात मानने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं था। उसने वही किया जो कपिल ने कहा और रेणुका से माफ़ी मांगकर सब ठीक कर दिया। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।